तो क्या आप भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं लेकिन आपको किताबें याद नहीं रहती या आपको किताब पढ़ने के तरीके नहीं पता? तो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से और मेरा प्री सबमिशन हो गया है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि किताबें कैसी पढ़ी जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप किताबें पढ़ना क्यों चाहते हैं? अगर आप किताबें इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपका शौक है तो अलग तरीके से पढ़ना है। अगर किताबें आप इसलिए पढ़ रहे हैं तो क्या कि आपको याद करना है तो फिर आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किताबें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उसको रिसर्च में यूज़ करना है तो आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये वैसे ही है कि आपको टेस्ट खेलना है, टी20 खेलना है, ओडीआई खेलना है। बल्लेबाज सेम हो सकते हैं लेकिन तरीके थोड़े अलग होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किताबों के पढ़ने के बारे में। किताबें बहुत खूबसूरत होती हैं, किताबें बातें करती हैं। और अगर आप किताबों के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो लाइफ में आप बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि किताबें वक्त के साथ बदलती नहीं हैं। उनमें जो मैसेज होते हैं वैसे ही रहते हैं। तो बातें करते हैं किताबों के पढ़ने के बेस्ट तरीके के बारे में। अब पहला सवाल ये है कि आप किताबें क्यों पढ़ना चाहते हैं। सबके अलग अलग वजह हो सकती है। आज हम जो फोकस करेंगे वो शौक वाली किताबों पे नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आज ये है कि अगर कोई किताब आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो पाए, या कोई किताब आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि उस किताब से बहुत सारी चीज़ें आप निकाल पाएँ, उसको याद कर पाएँ, उसको एग्जाम में यूज़ कर पाएँ, खासतौर पर नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, एसएससी, इस तरह के एग्जाम के बारे में। सबसे पहली बात है किताब सेलेक्ट करना। कि जो भी मटेरियल आप पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट मटेरियल सेलेक्ट करने की कोशिश करो। और आज जिस वक्त में है उस वक्त में कोशिश करो कि वो मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल हो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टेलीग्राम और बाकी जगह पे जो सस्ता मटेरियल मिल रहा होता है उसको लेने की कोशिश करते हैं। गोल सस्ता मटेरियल खरीदना नहीं है, गोल उस एग्जाम को क्रैक करना है। तो जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं कोशिश करो अच्छी किताब पढ़ो, क्योंकि वो फ्रेमवर्क आपका बनाएगी। तो पहला है कि आपको अच्छी किताब सेलेक्ट करनी है जो काम की है, जो आपको ऐसी जगह से, जो आपको वो पूरा मटेरियल दे दे जो आपको चाहिए। तो जिसमें एक ब्रॉड आउटलाइन है, सारी चीज़ें हैं, वो आपको उठाना है और उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश करनी है। अब बातें आती हैं कि जब भी हम किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं उसमें क्या होता है। किताब पढ़ने में स्टेजेस होती हैं, जैसे इश्क में स्टेजेस होती हैं, ये वाला वो वाला। वैसे ही किताबों पढ़ने की भी स्टेजेस होती हैं। पहली बार अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसको हम फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। जब आप किताब नई नहीं लाएं, जैसे ये किताब मैं लेके आऊँ और मेरा पढ़ने का मन करे, और इसमें लगभग 800 पेज हैं इस किताब में। अब ये किताब मान लीजिए मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, ये किताब मेरे एग्जाम में आने वाली है। मैं उठाऊंगा और पहली रीडिंग शुरू करूंगा। टाइम टेबल वाला वीडियो आप लोग देखने की कोशिश करना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको पहली रीडिंग कब करनी है। अब आपको पहली रीडिंग करने का मन है कि यार आज मैं ये किताब लाया हूँ, आज मैं इस किताब के साथ बातें करूंगा। वो बातें कैसे होती हैं, आप किताब उठाएंगे और किताब का जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें पूरा एक ओवरव्यू मिल जाता है। अगर एग्जाम के लिए किताबें हैं तो उसके पहले चैप्टर से आप शुरू करेंगे। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, आपको एक पेन लेना है या जिस भी चीज़ से आप मार्क करना चाहते हैं पेंसिल लेना है और उसके साथ पढ़ना है। वो पढ़ने का मतलब होता है आपको एक आइडिया लगे कि इस थीम के अंदर क्या है। और जो भी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को ध्यान देना। हेडिंग्स इसीलिए होती हैं ताकि आपको उस चीज़ में इंटर करने से पहले पता लगे। आप सड़क में घूम रहे होते हैं तो सामने लिखा होता है कि हाँ ये कैफ़े है, ये रेस्टोरेंट है, ये फूड वाला है, ये हेयर वाला है, सब अलग अलग लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? ताकि आपको पता चले घुसने से पहले कि भाई वहाँ पे क्या मामला है। तो आपको सारी हेडिंग्स ध्यान से पढ़ना है और पहली रीडिंग में जो भी हेडिंग के अंदर बातें हैं उसमें टिक करना है। मान लीजिए कि मैंने एक इतिहास की किताब उठा ली, या मान लीजिए मैंने फिलोसफी की किताब उठा ली। अब इतिहास की किताब अगर मैं उठाऊंगा तो उसमें वो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब होगी, तो उसमें अंग्रेजों का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसके बारे में कहानियां होंगी। अब वो कहानियां मैं पढ़ूंगा तो पूरे पैराग्राफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये मैथ की तरह होता है कि मैथ का एक बड़ा सा सवाल सॉल्व करने के लिए आपको 2 स्टेप चाहिए होते हैं। वैसे ही एक पैराग्राफ में 4-5 अच्छे फैक्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सिर्फ कहानी होती कि ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से आए, ये कोई फैक्ट है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस टाइम पे बनी, वो एक फैक्ट है। फिलोसफी की किताब उठाएंगे तो उसमें ग्रीक पीरियड की बात होगी, तो सोक्रेटिस के पहले वाले फिलोसफर्स कौन से हैं, उसके बाद वाले। तो पहली रीडिंग में आपको आइडिया लगना चाहिए। तो आप की पॉइंट्स जो हैं वो टिक करते करते एक बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। एवरेज अगर अच्छी किताब है तो अगर आप 10 पेज 15 पेज 1 घंटे में पढ़ पा रहे हैं तो आप अच्छा पढ़ने वाले हैं। मेरी स्पीड लगभग 20 पेज पहुंच जाती है जब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो एक टेक्निक होती है, स्क्रीनिंग टेक्निक, जहाँ पे आप पिक करते रहते हैं। तो अगर आप पहली रीडिंग में 20 पेजेस भी पढ़ पा रहे हैं, 15 पढ़ पा रहे हैं, तो आप अच्छा रीड कर रहे हैं। और अगर पहली रीडिंग में आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 10 के हिसाब से आप 60-70 पेज पढ़ देंगे। मेरे हिसाब से लगभग 100 पेज पढ़ देंगे। तो पहली रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। जहाँ पे आपने पहली रीडिंग कर ली, टिक कर लिया आपने। अब एक बार आपने पहली रीडिंग कर ली, टिक कर लिया उन चीज़ों को, फिर आप आते हैं सेकेंड रीडिंग में। सेकेंड रीडिंग क्या होती है कि मान लीजिए कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी बारे में पढ़ लिया, तो मुझे पता लग गया कि एक इंग्लैंड की कंपनी है जो 16वीं शताब्दी में बनी है, जिसका गोल ये है, सारी चीज़ें। लेकिन मुझे बहुत सारे डिटेल्स नहीं पता कि किसका शेयर है, ये कैसे कंट्रोल करेगी। लेकिन मुझे एक ओवरव्यू मिल गया है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली, जब यूपी में हूँ, इलाहाबाद में हूँ, तो मैं बोलूँगा दिल्ली जाना है, तो दिल्ली मुझे जाना है। लेकिन मुझे नहीं पता कि दिल्ली में कहाँ जाना है। तो एक बार आपको पता लग गया कि भाई अब मैं वेस्ट साइड जाऊँगा, ट्रेन पकड़ूंगा, दिल्ली में, नई दिल्ली में उतरूंगा, फिर उसके बाद मैं तय करूंगा कि अब दिल्ली के अंदर कहाँ जाना है।
तो सेकेंड रीडिंग में आप और डीप जाने की कोशिश करते हैं, फिर से पेन उठाना है, फिर से एक बार जो आपने पढ़ लिया, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी, एक बॉर्डर लाइन बन गई होगी, अब दोबारा और थोड़ा डीप जाना है। दोबारा जब आप जाएंगे तो कुछ और फैक्ट्स आपको मिलेंगे, वो भी फैक्ट्स आपको समझ में लाने हैं, और वो जब आपका हो जाएगा तो आपकी सेकेंड रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। एवरेज जो आपकी स्पीड होनी चाहिए सेकेंड रीडिंग में वो 30 पेजेस के आसपास होनी चाहिए, जितनी फर्स्ट रीडिंग में है उससे दुगनी स्पीड होनी चाहिए। कि मान लीजिए कोई 500 पेज की किताब है, तो आप अगर एवरेज 15 पेज पहली रीडिंग में पढ़ते हैं तो 30 पेज आप पढ़ने की कोशिश कीजिए सेकेंड रीडिंग में। अब आपने सेकेंड रीडिंग कर ली, सेकेंड रीडिंग करने के बाद आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे उस बुक के बारे में, किताब के बारे में। अब आप आते हैं तीसरी रीडिंग पे। तीसरी रीडिंग से पहले मैं चाहूंगा कि जब भी आप 2 बार पढ़ लें तब इस किताब को आप रिवाइज करें। इस किताब को आप रिवीजन वाले डोमेन में डाल दें। एक बार आपने किताब पढ़ लिया, दोबारा आपने किताब पढ़ ली, अब आपको इसको रिवीजन वाले डोमेन में डालना है। मतलब जो आपका सुबह का टाइम है, जो बेस्ट टाइम है, उसमें आपको इसको रिवाइज करना है। तो आपको हेडिंग याद हो गई, पॉइंटर्स याद हो गए, सारी चीज़ें आपका ब्रेन एकदम पिक करने लगा कि यार ये चीज़ें मुझे आ रही हैं, आने लग जाएंगी। वो होता है नेचुरली। चौथे स्टेज पे आपको करना है क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। मान लीजिए कि आपने इंडियन हिस्ट्री की किताब उठाई, तो अब इंडियन हिस्ट्री के जो भी सवाल हैं वो आपको लगाने हैं, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। अगर पॉलिटिकल साइंस की किताब है तो ओपी गावा है या कोई भी किताब आप पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस लगाओ। अब आपने जो क्वेश्चंस लगा लिए हैं, अब आपका ब्रेन उन चैप्टर्स को लेके एक नए तरीके से रेडी हो गया है। आपको फैक्ट्स आते हैं, पहले ही शुरू में ही अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। पहली दूसरी रीडिंग करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, पहली दूसरी रीडिंग करने के साथ साथ रिवाइज करने के बाद आप लगा सकते हैं। और जब भी आप टेस्ट लगा लेंगे तो आपका ब्रेन एक अलग तरीके से वर्क करेगा। मान लीजिए कि मैंने अरिस्टोटल के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में, प्लेटो के बारे में पढ़ लिया, मान लीजिए कि मैंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, और ये स्टेजेस मैंने कंप्लीट कर ली, जहाँ पे पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज मैंने कंप्लीट कर ली। जब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा तो मॉक टेस्ट एक फॉक की तरह होते हैं, कांटे की तरह होते हैं, कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी लगाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई सवाल मिला होगा जो बोलेगा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कि पहले डच वाली बनी, कि फ्रेंच वाली बनी। तो वो सवाल जब आप आएंगे तो आप जब ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे, फ्रेंच वाला पढ़ेंगे, तो आप रिलेट करेंगे कि यार ये वाला सवाल तो था, तो पहले ये वाली बनी है। तो आपका एक ब्रेन जो है एक नए तरीके से किताब को पढ़ने लग जाएगा। अब ये फायदा होगा, तो आप लगातार एक ही तरीके से नहीं पढ़ेंगे। अब टेस्ट लगाने के बाद एक अलग इंसान बन के आप किताबें पढ़ रहे हैं, आपके पास नॉलेज भी है। उसके बाद आती है तीसरी रीडिंग, या चौथी रीडिंग बोल लें। ये जब आप पढ़ेंगे आप एक अलग तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर आपको रिवाइज करना है। रिवीजन अब एक साइकिल के तौर पे है, पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे, ये लगातार आपको करना है। और टाइम टेबल वाला वीडियो आप रिलेट करना। और ये जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ ये पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है, ये मैंने करा है, बहुत इफेक्टिव तरीका है। और ये 10 दिन 1 हफ्ता करके देखो, अगर आप ये करते हैं तो आपको किसी भी कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद से आप इनफ हैं अपने एग्जाम निकालने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। सही मटेरियल, सही तरीका, सही टाइम टेबल, गेम ओवर। अब बातें कर रहे हैं कि ये स्टेज हमने पार कर ली, रिवाइज कर रहे हैं किताबों के बारे में या किताबें पढ़ने का, ये तो बातें हो गई जनरिक जो प्रोसेस है उसके बारे में। रिवीजन का एक रिपीटेड टाइम पे आपको रिवाइज करना है, एक रिपीटेड टाइम पे आपको किताबें पढ़नी है। अब कुछ और बातें बताता हूँ कि एक किताब को कितने वक्त तक पढ़ना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो करते हैं कि सुबह से लेकर रात तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक केवल रोटी दे दूं मैं आपको, आपको कैसा लगेगा? आपको रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, संपूर्ण आहार जो होता है। संपूर्ण आहार क्या है कि आपको पॉलिटी भी चाहिए, हिस्ट्री भी चाहिए, सारे सब्जेक्ट का एक ब्रेन को चाहिए भाई। उसको केवल एक तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है, ब्रेन थोड़ा रंगीन है तो उसको अलग अलग कलर की चीज़ें चाहिए होती है। तो मान लेते हैं कि ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके, जिनमें एक मान लेते हैं इतिहास है, पॉलिटी है, इसको ज्योग्राफी बोल लेते हैं, एनवायरमेंट बोल लेते हैं। मैं यूपीएससी के संदर्भ में बोल रहा हूँ, पॉलिटी में अलग हो जाएगा। तो ये मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है। आप कोशिश कीजिए कि रिवीजन में भी पांचों को रिवाइज कीजिए, फर्स्ट रीडिंग भी कीजिए। मान लीजिए इतिहास आपने 40 पेज पढ़ा, आप थक गए, यार आज इतिहास नहीं जा रहा है। अब ज्योग्राफी उठाइए, फिर से जीरो से शुरू करेंगे, ब्रेन फिर से कहेगा यार कुछ नया मिल रहा है, वो पढ़ना शुरू करेंगे, फिर से करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट का भी रीडिंग कीजिए। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक हफ्ते एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। नहीं करना है, आपको डेली अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मान लीजिए कि आज 40 पेज पहली रीडिंग आपने करी हिस्ट्री का, 30 पेज करा जियोग्राफी का, 20 पेज करा पॉलिटी का, ऐसे ऐसे करके करा। दूसरे दिन फिर उसको कंटिन्यू कीजिए, अलग अलग टाइम टेबल। जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये बहुत इफेक्टिव है, और कोशिश करें कि ऐसे ही करें। तो ये एक तो हो गया कि एक दिन में सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़नी है, और एक दिन में सिर्फ एक चीज़ नहीं करना है कि केवल फर्स्ट ही रीडिंग कर रहे हो। आपको फर्स्ट रीडिंग भी करनी है, सेकेंड रीडिंग भी करनी है, आपको रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाना है, लेकिन सबका अलग अलग टाइम पे आपको एडजस्ट करना है। आपका ब्रेन उस तरह से पीक होना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई किताबों के टाइम के बारे में, कितनी बार राउंड्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, किस तरह से टाइम टेबल सेट करना है। कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको याद करना है कोई चीज़ तो आपको इमोशनल कनेक्शन आना चाहिए। कि कोई भी फैक्ट है, अगर आप 1920 का भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप भगत सिंह जी को बहुत पसंद करते हैं, शहीद आजम को बहुत पसंद करते हैं, जैसे मैं पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए 1920 का इतिहास याद करना बहुत टफ था जब तक मैं भगत सिंह जी के बारे में किताबें नहीं पढ़ता था।
तो आप कनेक्शन बनाइए कि भगत सिंह जी के बारे में आपने कोई किताब पढ़ ली तो आपको बहुत सारे इवेंट पता चल गए कि लाला लाजपत राय जी की मौत कैसे हुई, सांडा सत्याकांड क्या है, या जो पार्टीज उन्होंने बनाई थी वो पार्टीज कौन सी थी, चंद्रशेखर आजाद जी कौन थे, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। फिर उससे कनेक्ट करके आप फैक्ट्स रख लेंगे। तो किताबें पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन वाइज, एक तो अलग अलग स्टेजेस वाइज आप पढ़ सकते हैं, और दूसरा है इंटरेस्ट लाना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगर आप बोझ बना के किताबों को पढ़ेंगे, या मैं सिंपल आपको दोस्ती के टर्म में बताऊं कि अगर आपका कोई इंसान है और आप उसको दोस्त नहीं मानते हैं, आपको मजा नहीं आती उस इंसान के साथ बैठने में, वो करने में, आप कितने दिन बैठ पाएंगे? सबसे बेहतर तरीका है कि आप दोस्ती कीजिए किताबों से। जैसे ये किताब आपने देखी या मैं दिखा रहा हूँ, ये किताब आप देख के आपके अंदर आना चाहिए कि यार आज मैं कुछ पढ़ूंगा, आज मुझे मजा आएगा। जैसे एक नया खाना देख के आपको नहीं लगता कि वाह वाह आज कुछ मजा आने वाला है, तो वो फीलिंग आपको लानी है। इंटरेस्ट जगाना है, सही प्रोसेस फॉलो करना है, सही टाइम टेबल फॉलो करना है, और लगातार रिवाइज करना है, टेस्ट लगाना है। और यही तरीके होते हैं किताबों को पढ़ने का, उनको याद करने का। एक समय बाद लगातार अगर आप 2 महीने ये काम कर देते हैं, किताबों के पेज नंबर याद हो जाते हैं कि इस साइड पे पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही है, इस साइड पे ये बातें हो रही हैं। और यही जब आपका टेस्ट होगा तो काम आएगा। अगर आपका ब्रेन इस तरह से सिचुएट नहीं करता, उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये तरीके हैं किताबें पढ़ने का, किताबों को बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर पाएंगे आप, उसके बारे में लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के वीडियोस लाऊं जो मैं प्रैक्टिकल बेस पे आपको बता पाऊँ कि कैसे होता है। मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम दिया है, उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। यूपीएससी के प्री जो निकाले हैं उसमें भी, एनडीए का एग्जाम जो निकाला है उसमें भी, हर जगह मैंने यही यूज करा है, और ये लगभग 15-20 साल से कर रहा हूँ। तो ये एकदम एफिशिएंट टेक्निक है जो मैं यूज करता हूँ, और मैं इस पे यही करता हूँ। मैं लगातार अगर पढ़ूंगा, मैं एक दिन में 4 घंटे ही पढ़ूंगा, तो मैं वही तरीके अपनाता हूँ। तो मेरे तरीके ये हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके तरीके कौन से, आपको अपने तरीके कमेंट करके बताने हैं। और एक बात बताना तो मैं आपको भूल गया था कि शायद आपने सब्सक्राइब नहीं करा। अगर आपने नहीं करा तो अगला जो वीडियो आएगा शायद आप मिस कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो वीडियो आप मिस करें। भले ही आप देखने के बाद ना देखें, आपको काम का ना लगे, आप स्किप कर दें, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अच्छा वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे वीडियोस लेके आते रहें। और अभी मैं कोई 1-to-1 सेशन शुरू करने वाला हूं, जहां पे 1-to-1 सेशन आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, आधे घंटे 15 मिनट बातें कर सकते हैं। वो थोड़ा प्रोफेशनल भी हो जाएगा, और जिसको भी गाइडेंस चाहिए फ्रेम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पीएचडी यूपीएससी के लिए, वो हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों की लाइफ में बदलाव आ सके और आप बेहतर कर पाएं। तो ऐसे बने रहिए और ऐसे ही मैसेज करते रहिए। मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे और बाकी जगह मैसेज मिलते हैं, सुन के अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी अच्छे लगते हैं। आपके दिल में कोई भी बात आती है, कोई भी सवाल आता है, आप ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी कमेंट होता है, कोई भी फीडबैक होता है, कोई चीज़ नहीं पसंद आती है, वो भी आपको कहना है, क्योंकि जो चीज़ें नहीं पसंद है वो बिल्कुल आपका हक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वो भी चीज़ें बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।